ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। तो सवाल ये है मन की साधना की है, तो पहले जानना पेगा मन की है। तो कबीर दे जिस शब्द की लड़ीवार विचार आपनों सरवण करा रहा सी, मन दुबदा है। मन तमोगुण रजोगुण सतोगुण है। मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। अहंकार का ना ही मन है, लोभ का ना ही मन है। मन अनंत वासनावां दा कामनावां दा मजमूआ है, इकट्ठ है। मन सुख दुख है, कदी दुख दे कदी सुख दे, कदी प्रसन्न कदी चिंता तो। मन पाप ते पुण्य है। ऐसा कोई मन नहीं जिस दे अंदर किसी वक्त चंगे विचार ना हो, और ऐसा कोई मन नहीं जिहदे च बहुते समय बुरे विचार ना हो। मन की है पाप ते पुण्य, मन की है दुख ते सुख, मन की है प्रबल क्रोध, मन की है ममता। मन की है प्रबल तृष्णा, मन की है कुमत कुबुद्धि, हर वक्त भैरी सोचने। इन्हां सारियां अवस्थावां दा इकट्ठ मन है, ते मन नूं जितना की है दुबदा नूं जितना। मन नूं जितना रजो तमो सतो गुण नूं जितना इन्हां तो उपर होना। मन नूं जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं जितना, मन नूं जितना अनंत कामनावां नूं जितना, दुख सुख नूं जितना है, उपर उठ जाना है दुख सुख दे। जितना है पाप ते पुण्य नूं, उपर उठ जाना है पाप ते पुण्य तो भी। पुण्य करना पैंदा है, कर्म कांडी ब्रह्म ज्ञानी तो पुण्य होंदा है, करना नहीं पैंदा, होंदा है। जैसे फुल तो महक निकलती है, उहदा सुभाव है। पुनीत तो पुण्य निकलते ही ने, निकलते ही ने। एक मनुख पुनीत ते नहीं है पर पुण्य कर रहा है, ये उसका कर्म है। पर पुनीत मनुख दा पुण्य कर्म नहीं, उदा सुभाव है, उदी फितरत है, उदा स्वभाव है। तो मैं अर्ज करा, मन नूं जितना इन्हां सारे औगुणां नूं जितना। यही कारण है कि सारी दुनिया नूं जितण वाला मनुख, हौसला करन वाला मनुख अपने मन दे हथों हारिया हुंदा है। बड़े बड़े हुक्मरान अपने मन दे गुलाम होंदे ने, बड़े बड़े दार्शनिक ते चिंतक अपने मन दे गुलाम होंदे ने, बड़े बड़े शक्तिशाली धनवान मनुख अपने मन दे नौकर होंदे ने, गुलाम होंदे ने। बाहर दी कोई शक्ति भी मन नूं जितण दे काम नहीं आउंदी। भगत कबीर जी ने ये जो खाका चितरे है, ये जो रूप चितरे है, वो मैं थोड़े सामने रखा। और कलगीधर पातशाह कहते ने, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तुरंग। ओ खालसा कौन जिहड़ा नित जंग करे, रोज जंग करे, हर वक्त जंग करे। ये किहदी तरफ सतगुरु इशारा कर रहे हैं? ਇਹਦਾ मतलब रोज दुश्मन चाहिए ने लड़न वास्ते।
जंग करने वास्ते रोज़ जो है समस्यावां चाहिदियां ने, नहीं मन नाल रोज़ लड़े। अज लड़िया ते कल नहीं लड़िया तो मनुख बहुत पछड़ जाएगा। कईयां दा अनुभव है, एक दिन नितनेम नहीं कीता, कई दिनां दा फर्क पै जांदा। एक दिन साधना नहीं कीती, मन बहुत पछड़ जाता है। तो मैं अर्ज करा, रोज रोज लड़ना है, नेता प्रति लड़ना है, पर नेता प्रति लड़ाई नाल भी पल्ले की पैंदा है। कबीर कहते ने, क्यों लीजे गढ़बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। मैं किस तरह इस बांके किले नूं जिता, भाव मैं नहीं जित सकता। बथेरियां नूं लंबी गुलामी दे च रहण दी आदत पै गई है, मन दे गुलाम रहण दी आदत बन गई है। इस तो विपरीत कुछ सुनना भी नहीं चाहते। मनुख मुक्त भी हो सकता है, मोक्ष गति नूं भी प्राप्त कर सकता है, मन तो आज़ाद भी हो सकता है, ये उन्हां दी सोचनी दे च भी नहीं है। इतिहास की एक किताब पढ़न नूं मैनूं मिली और मैं हैरान होया। कहंदे ने, मिस्र दे जद क्रांति हुई, शख्सी हुकूमत दे खिलाफ, व्यक्तिगत हुकूमत दे खिलाफ जद बगावत हुई, करीबन करीबन सारी दुनिया च शख्सी राज सी, कल्ले बंदे दा राज होंदा सी हर मुल्क दे च। तो इंज कह लो 90% मुल्कां दे च ये राज हट गया। डेमोक्रेसी आ गई है, किधरे कम्युनिज्म है। लेकिन वो किंगडम, वो शख्सी हुकूमत अज बहुत सारे मुल्कां च नहीं है। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। जमहूरियत कहते हैं डेमोक्रेसी। शख्सी हुकूमत होवे, किंगडम होवे या डेमोक्रेसी होवे, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर धर्म नहीं है तो चाहे किंगडम है तो चाहे डेमोक्रेसी है, चंगेज खान की हुकूमत है, हलाकू की हुकूमत है। चंगेज बंदियां नूं सामने तड़पदियां देख के नचण लग पैंदा सी, खुश होंदा सी। तड़पदियां लाशां दे उपर उहदे घोड़े लंघदे सन, प्रसन्न होंदा सी। बस्तियां नूं उजाड़ के लंघदा सी। इकबाल कहंदा, अगर धर्म नहीं है तो चाहे शख्सी हुकूमत है तो चाहे जमहूरियत है, चाहे किंगडम है तो चाहे डेमोक्रेसी है, वो चंगेज खान की हुकूमत है, वो चंगेज खान। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जमहूरीयत बारे, डेमोक्रेसी बारे वो अपने ख्याल इस तरह देंदा है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। डेमोक्रेसी किस ते खड़ी है, जमहूरीयत किस ते खड़ी है, वोटां ते। ते जिन्हों बहुते वोट मिल गए, तो बहुते वोट की बहुते बंदियां दा मत, बहुते बंदियां दा समर्थन। इत्थे सिर्फ मनुखां की गिणती आउंदी है। हुण एक बेईमान है, ओदा वोट है, एक ईमानदार है, ओदा वोट है, बराबर। एक शांतमयी है, एक ओदा वोट है, एक महाक्रोधी है, ओदा वोट है, बराबर। एक बहुत वड्डा दानी है, ओदा वोट है, एक बहुत वड्डा बेईमान है, ओदा वोट है, बराबर। एक बड़ा दयालु है, ओदा वोट है, एक बड़ा जालिम है, ओदा वोट है, बराबर।
ਇੱਕ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੂਰਖ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੀਠੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚਮਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਨੂਰ ਹੋਵੇ। तो आप दी ज्ञात ਲਈ अर्ज करा, इकबाल जैसा सियाणा मनुख कटाक्ष करता है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। बहुगिणती हमेशा ठीक नहीं होती। ठीक लोग घट गिणती दे चाहते सारी दुनिया च। फिर ठीक लोग जो सही लोग ने हमेशा ही कमजोर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गिणती नहीं है, उन्होंने गिणती नहीं है। इकबाल कहता है इस वास्ते धर्म तो बिना, चाहे किंगडम है, चाहे डेमोक्रेसी है, चाहे शख्सी हुकूमत है, ते चाहे प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, धर्म तो बिना वो चंगेज खान दी हुकूमत होगी कुछ भी नहीं। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दें सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी आवाज उठाई सी, पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वेला लो। ऐ हुकूमतां ने मुल्क नूं देता घर समझ लेंदे ने, खुद लाड़े बन के आ जांदे ने, पापियां दी बरात लैके आ जांदे ने सिपाही। लुटना खोना इन्हां दा काम हो जांदा है, इन्हां दा काम हो जांदा है। प्राचीन किंगडम दा शख्सी हुकूमत का इतिहास पढ़ोगे, जो मेरे पढ़न दे आया, 90% डकैत सन। पहले डाके मारते सन, राहगीरां नूं लुट लेंदे सन, ग्रोह तगड़ा हो गया, पिंडां नूं लुट के मालक बन गए, जागीरदार बन गए। फिर ग्रोह तगड़ा हो गया, वड्डे वड्डे शहरां नूं लुट के मालक बन गए। इस तरह स्टेटां बनियां, रियासतां बनियां। शुरू दे डकैत सन। अगों फिर उन्होंने दे डकैतां दी औलाद पीढ़ी दर पीढ़ी राजा रही, बादशाह रही, 10वीं सदी नूं छोड़ के। सिलसिला ये है, असलियत ये है। अगर जो है पढ़ो तो मैं एक इतिहास की किताब पढ़ रहा सी। मिस्र दे किधरे शख्सी हुकूमत के खिलाफ क्रांति हुई, उपद्र होया, बगावत हुई, बागी लोगों की जित हो गई। सुकरात ने किसी वक्त कहा सी, समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जाते हैं। घरेलू झगड़ियां दे कल कलेश दे सताए हुए मनुख संत साधु बन जाते हैं। हुकूमत दे सताए हुए मनुख बागी हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। कहता जिस मुल्क दे बागी ज्यादा होवन, समझ लेना हुकूमत बेइंसाफी ज्यादा करती है। जिथे समाज सुधारक बहुत ज्यादा होवन, समझना समाज दे कुरीतियां बहुत ज्यादा न। ते जिथे साधु संतां दी तादाद सिर्फ देखण मात्र तादाद बहुत ज्यादा होवे, समझ लेना घरेलू झगड़े कल कलेश इथे बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है। गुरु नानक भी इस नाल सहमत ने। धुआं रताप गेरी के बसता, अपदा का मारा ग्रहते नसता। गुरु नानक देव जी का ख्याल, विपता दा मारे होया साधु बन गए, भगवा बेस बन गए। अपदा का मारा, धुआं रताप गेरी के बसता, गेरवे बस्तर पहन लेने, भगवा बेस साधु बन गए। पर यह साधु रब दे प्यार करके नहीं बनया, ये साधु रब्बी तड़प करके नहीं बनया, घरेलू झगड़ियां दे कल कलेश तो तंग आके बने। ते घरेलू झगड़ा, घरेलू कलेश कितना दुखदाई होंदा है। इनों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज संस्कृति श्लोक दे इंज बयान करते हैं। गिरंत गिर पतत पातालं, जलंत दे दीप बैसांतरे। गिरंत गिर, कोई मनुख बहुत उच्चे पर्वत तो गिर रहा होवे, बड़ी ऊंचाई तो गिर रहा होवे, एक उदाहरण पै देंदे ने। गिरावट तन दी भी होंदी है, मन दी भी होंदी है। इनू जौक ते अपने ढंग नाल होर बयान करदा है। कहंदे गिर जाए कोई हिमालय से तो भी गम नहीं, गिर जाए ना इंसान कभी इंसान की नजर से। मनुख मनुख दी नजरां तो नहीं गिरना चाहिए। अगर मनुख मनुख दी नजरां तो गिर गया तो मनुख दी होंद खत्म हो जाती है। उस गिरे हुए मनुख दी कुछ होंद ही नहीं रह जाती समाज दे विच, और जिहदी नजरां चों गिरे है उहदी नजरां च कुछ रह ही नहीं जाता। ते नजरां चों कदों गिरेगा? जद दिश पए ते चोर है, चोर है। जद दिस पए ते दुराचारी है। बलात्कारी नूं सारा समाज कबूल नहीं करता। चोर जिस दी चोरी होवेगी उसनूं चोट बहुत लगेगी, क्योंकि उसका निजी नुकसान होता है। चोर की हामा भरे ना कोई, यानी अवतार भी हामा नहीं भरता। चोर किया चंगा क्यों होए। फिर पंजाब दे इंज कहंदे ने, कख दी चोरी ते लख दी चोरी इक्को जिहा। चोर वड्डे छोटे नहीं आउंदे, इक्को जिहा आउंदे ने। चोरी वड्डी छोटी होंदी है, ये भी महसूस करते हैं। हर गुनाह मथे ते प्रगट होंदा है, हर रब्बी गुण मथे ते प्रगट होंदा है। गुजड़ा लबदम लाल मथे ही प्रगट थिया। बहुत गहरा धार्मिक मनोचिंतक मनुख कोल न साधु दा मत्था छुपिया रह सकता है, न चोर दा। यह भी महसूस करता। कीता होया गुनाह मथे ते प्रगट होंदा है। बड़ा परबल पुनीत पुण्य मथे ते प्रगट होंदा है। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थिया। प्रभु दा नाम की लभ्या, छुपाण दा यतन भी कीता पर मथे ते प्रगट हो गया। धन धरती विच दबीए मस्तक पणवाने। कोई चोटी दा धनवान बंदा अगर धन नूं जमीन दे च भी दफन कर देवे, कर दिता दफन, मथे ते प्रगट होंदा है, धनवान है। चोरी मथे ते प्रगट होंदी है। यह गल वखरी कि चोर समझदा है मैं चोरी छुपा लई है, छुप के कीती है, छुप के कीती है लोगों दी अखां तो, पर कीता की जाए चोरी तेरे मथे ते प्रगट हो रही है, मथे ते प्रगट होंदी है। धार्मिक मनोचिंतक फौरन पढ़ लेंदे सन। जैसे गुरु नानक ने सज्जन नूं पढ़ लिया, ठीक है लिबास सज्जन दा है। जो बाहरों कर रहा है ये सज्जन करते ने, पर ये मथे ते ठग प्रगट हो रहे हैं, सज्जन ठग। जितना निर्मल चित्त होवेगा, जितनी निर्मल दृष्टि होवेगी, ना उहदे कोल साधु छुपिया रह सकता है,
ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਵੇ, ਚਲੋ ਛੁਪਾਈਏ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚੋਰ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਖ ਚੁਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਖ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਚੁਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਚੁਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ। ਕੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਲੱਖ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਕੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗੇ ਰਤਨ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਿਆ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗੇ ਰਤਨ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਏ ਹਿਮਾਲਾ ਸੇ ਤੋ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਰ ਜਾਏ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਏ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਏ ਤੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬਲੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ। ਦੁਖਨ ਹੈ ਤਾ ਜਨਮੰਤਾ ਮਰਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਮ ਗੁਣ ਰਜ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਖ करके इतना सुखियारा हो गया है, आलसी हो गया, हंकारी हो गया, अयाश हो गया, ये भी नहीं जपदा। किसी ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੋਕਦਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
तो किसी ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਸਨ। ਕਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। जैसे क्रांति सफल हुई, शख्सी हुकूमत खत्म हुई, क्रांतिकारियों के हथ हुकूमत आई, उन्होंने पहला काम यह किया, ये जिहड़े कैदी ने जो साडे नेते ने जिन्हों ने तहरीक चलाई सी, उन्होंने आज़ाद करो। जाके जेल के दरवाजे खोल के उन्होंने बाहर कढ़िया। उस इतिहासक पुस्तक दे मैं पढ़ के हैरान होया, 80% कैदी वापस आ गए शाम को। कहने लगे कित्थे जाइए, असीं ते घर भी भुल गए, रिश्तेदारां नूं भुल गए। इत्थे 2 वक्त रोटी मिल जाती सी, आराम नाल सौ जाते सी, दिन भर भुखे रहे हैं। कित्थे जाइए, कित्थे जाइए। एक 2 ही नहीं वापस आए जिन्हों के किधरे रिश्तेदार ने पहचान लिया। 30 40 साल हो गए, बुढ़े हो गए सन। ते कहने लगे हुण ते हथकड़ियां तो बिना हाथ चंगे भी नहीं लगते, बेड़ियां तो बिना पैर भी नहीं चंगे लगते। 30 साल तो बेड़ियां दे च हथकड़ियां च रहण दी आदत बन गई, आदत बन गई। हथकड़ियां शिंगार बन गईयां, बेड़ियां गहना बन गई। हुण जेल घर बन जाए तो हथकड़ियां गहना बन जान, ऐसे बंदे नूं कौन आज़ाद करेगा। सारे अवतारी पुरुष बुलंद बांग कहते ने प्रभु का नाम जपो, मोक्ष मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, मन की गुलामी हट जाएगी। ये जो गुलामी करते पे पर गुलामी दे च रहण दी आदत हो गई है, औगणा दे च रहण दी आदत हो गई है, वासना दे जीवन की आदत हो गई है, क्रोध दे जीण की आदत हो गई है, लोभ दे जीण की आदत हो गई है, चोरी यारी दे जीण की आदत हो गई है। हुण आदत हो गई है तो कौन आज़ाद होना चाहेगा, कोई होंदा ही नहीं। तो होंदियां रहिंदियां ने कथा कीर्तन दियां गाथावां, चलदे रहिंदे ने बाणी दे पाठ, चलती रहिंदी है कुरान की तलावत ते नमाज, चलता रहिंदा है पूजा पाठ। मनुख एक कन तो सुनदा, दूजे तो कढ़ दिंदा। जिवें 80% वो कैदी शाम को वापस आ गए सन, इत्थे ये धर्म मंदिरां दे कितनी मोक्ष की गल सुनिए, कोई करोड़ां च एक कद मुकत आउंदा है, करोड़ां च एक कद। कोटन में नानक को नारायण जय चेत। क्यों? मन दी गुलामी मनुख नूं बर्दाश्त है, कबूल है, आज़ाद होने का जो है ख्याल ही नहीं आता। ते मन कितना प्रबल है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते माई मन मेरो बस ना, निसबासुर बिखियन को धावे कै बिदरो को था। बिरथा कहो कवन से मन की, ऐ मन की हालत मैं किनू बयान करा। गुरु तेग बहादुर, बिरथा कहो कवन से मन की, लोभ ग्रस्यो दसहों दिस धावत आशा लाग्यो धन के। सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार सुहान ज्यों डोलत न सुध राम भजन के। मानस जन्म अकारत खोवत, ए जीवन मिलिया से परम जीवन की खातर मन की गुलामी बर्बाद कर रहे, अजाई गवा रहे। मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत। कुमत बिना से तन की, फिर कहते मन खुट हर तेरा नहीं विसास। मन तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता, तू लोभी है, तू पुण्य करदा होया पाप करदा है, तू दान देंदा होया चोरी करदा है, बेईमानी करदा है। तेरा दान चोरी दे च लिबड़िया होया है,
तेरा पुण्य पाप नाल लिबड़िया है, तेरा सतसंग कुसंगत नाल भरे होया है, तेरी दया कठोरता दे च लिपटी हुई है। एक हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। इस वास्ते सतगुर दी बाणी कहंदी है, मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा, खरका पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा। मन कमेन कम तरीन तू दरियाओ खुद आया। परशियन दे च कमीन एक गाल है, ये तो कम ईन मनुख है, ईन ही नहीं रखता। मन कमीन कम तरीन अर्थ करदिया भी मनुख की जबान कम दी। मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खुद आया। फिर मन के संबंध होर सैकड़े इस तरह के वाक धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तंग आके कबीर भी कहते ने, मैं मन नाल नहीं लड़ सकता। ये सारी विचार अखरी अर्थ पहलियां पंक्तियां दे आपने सरवण कीते ने, मैं दोहरा दिया। क्यों लीजे गढ़बंका भाई, दोवर कोटर तेवर खाई, 5-25 मोह मद मत्सर, आढ़ी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे, कहाँ करों रगर आया। हे रघुराया, हे प्रभु, मैं गरीब दा मन ते जोर नहीं पैंदा, मैं नहीं जित सकता। काम के वारी दुख सुख दरवाने, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मन मावासी राजा। ये जिस किले दे च रहिंदा है डबल कोट है, चारों पासे खाई है 3 गुणा दी। इस किले नूं 2 दरवाजे ने, पाप ते पुन। कदी मन पाप करदा है, कदी पुन। पाप पुन दे दरवाजे दे उत्ते बैठे ने दुख ते सुख। दुख बैठा है पाप दे दरवाजे ते, हर पाप दुख ते देंदा है। कोई भी ऐसा पाप नहीं जो सुख पैदा करे, कोई ऐसा पुण्य नहीं जो दुख पैदा करे। पाप पुण्य दुख सुख दे बीज ने, इंज कह लो। तो पाप पुण्य दरवाजा है इस मन रूपी राजे दे किले दा। 2 दरवाजे ने, 2 दरवाजियां दे ते 2 चौकीदार खड़े ने, 2 गनमैन खड़े ने। केड़े? दुख सुख दरवाने, दुख ते सुख। ना दुख अंदर आसा दीवार जान देंदा, ना सुख। ना दुख अंदर सुखमनी साहब नूं जान देंदा, ना सुख। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप ना दुख अंदर जान देंदा, ना सुख मन तक पहुंचता ही नहीं है। मन तक पहुंचन ते मन खत्म हो जाए, मनुख दा राज हो जाए, मनुख अपना मालिक हो जाए। मनुख अपना मालिक नहीं है, मन दा गुलाम है। क्रोध प्रधान महा बड़ रुंदर, ते मन मावासी राजा। इस राजे दा प्रधानमंत्री है क्रोध। बड़ा शक्तिशाली, बड़ा शक्तिशाली। ये कितना शक्तिशाली है, पंडित गुलाब सिंह जी महाराज ने लिखा, क्रोधोवाच। क्रोध बोलिया, मैं की कर सकता। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। अखां वालियां नूं ते अंधा ही कर दिया। क्रोध दे कुछ दिसदा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरी पत्नी है, यह मेरे बच्चे ने, यह मेरा पति है। क्रोध चढ़िया फिर कुछ भी नहीं, मनुख शैतान हो जाता है, अंधा हो जाता है। ते क्रोध दे बड़े भारी मनुख दे कोलों अनर्थ हो जाते हैं। क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मन मावासी राजा। ਇਹਦੇ ਚ मदमस्त राजा बैठा है अंदर। कौन? मन। हुकूमत ਇਹਦੀ है। बाहरों मनुख कितना भी स्वतंत्र होवे, अंदरों मनुख गुलाम है, गुलाम है। ते जितने चिर तक अंदरों गुलाम है, बाहर की स्वतंत्रता, 'कौड़ियां भी खोटी है, कुछ भी नहीं है। ये भी महज कर दे।
और जिन्हों एक दफा अंदर दी स्वतंत्रता मोक्ष गति प्राप्त हो गई है, दुनिया की कोई ताकत उसनों गुलाम रख भी नहीं सकती। यह भी महसूस कर दे। मन जीते जग जीत, स्वाद सना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे घट भीतर एव गढ़ लियो न जाई, मेरे कोले किला नहीं जितिया जाता। इत्थे तक आपने सरवण कीता सी। तो मन नूं जितना, तृष्णा नूं जितना है, कुमत्ती नूं जितना है, मन नूं जितना, क्रोध नूं जितना है, मन नूं जितना, दुख सुख नूं जितना है, पाप पुन नूं जितना है, वासनावां नूं जितना है, मन नूं जितना, दुबदा नूं जितना है, रज गुण तद गुण सदगुण नूं जितना है। इस वास्ते सारे समूह नूं जितना कोई सौखी खेड नहीं है, कठिन है। कबीर कहते जद मैं मन का इतना लंबा चौड़ा लाओ लश्कर ते पसारा देखिया, तो लड़ना ते मन नाल है, ये गुलामी नहीं चाहिए। सतसंग करदियां करदियां मनुख नूं पहले गुलामी महसूस होती है। जिन्हों गुलामी महसूस ही नहीं हो रही, वो हथकड़ियां क्यों तोड़ेगा? हथकड़ियां गहने ने। औगण पैर लोहारी, औगण की ने? महाराज कहते पैरां च पईयां होईयां बेड़ियां ने, हत्थां दे च हथकड़ियां ने। नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर, औगण ते गल दियां जंजीरां ने, पर गले दियां जंजीरां नूं, हथ दियां हथकड़ियां नूं, पैरां दियां बेड़ियां नूं जिहड़ा गहना समझ लवे, फिर कौन तोड़े? किसने तोड़ना है? ये तोड़ना तो मनुख नूं आप पैगा। अनंत जन्मां तो मनुख क्रोध दे च, हंकार दे च, वासना दे च जीण दा आदी हो गया। कितना भी इनू समझाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते मन मोह रख अज हो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। कितना भी समझाओ, ये नहीं समझता। आदत बन गई है, लोभ वश जीण की आदत बन गई है, चोरी करके खुशी मिलती है। हंकार वश जीण की आदत हो गई है, जुल्म करके खुशी होती है, खुशी मिलती है। औगणा तो खुशी मिले, ये तो इंज है जिवें हथकड़ियां नूं किसी ने गहना समझ लिया सोने का, गले दी जंजीरां नूं गले दा हार समझ लिया, पैरां दियां बेड़ियां नूं जिन्हें झांजरां समझ लिया। तो हुण इहदियां बेड़ियां कौन कट्टे? इहदियां हथकड़ियां कौन कट्टे? कबीर कहते हैं मन का जद मैं इतना लंबा चौड़ा लाव लश्कर देखिया, तो फिर मैं भी लाव लश्कर जुटाना शुरू किया। मैं भी सोचिया कलिया मैं भी मन नाल नहीं लड़ सकता। तो अगे चल के कबीर कहते प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। भगत कबीर कहते मैं भी फिर तोप लियांदी किले नूं उड़ाण वास्ते, मैं भी लाव लश्कर जुटाया, मैं भी हिम्मत बन्नी। ये उंज नहीं मरण वाला, ये उंज किला नहीं टुटन वाला। प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया। गुरु दे मंत्र नूं सुनना, सतसंग दे प्रभु दे गीत सुनना, बस ये मैं तोप लियांदी। ते उस सुने होए ने जो ज्ञान पैदा कर दिता, स्रोत दे विच ज्ञान, आखिर गोला तोप दे अंदर रखना पैंदा। सतसंग दा सुनिया होया उस दिन समझ ले सफल समझ लेना, जिस दिन ज्ञान हो जाए। ज्ञान मिल गया तो सुनना सफल हो गया। जिन्ने चिर तक ज्ञान नहीं मिलिया, सुनना सफल नहीं होया, साडे सुनने कमजोरी होवेगी। ते सुनना केड़ा सुनना हुंदा जिहड़ा मनण दे नाल जुड़िया होवे। मनना ही नहीं तो की सुनना, की सुनना। कई दफा पुत्र नूं पिता कह देंदा भी तू गल नहीं सुनी, सुनी है मनी नहीं,
ਤੇ ਜਦ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤੋਪ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਸੁਣਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ, ਤੋਪ ਪਲੀਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਰੋਤ ਦੀ ਤੋਪ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਯੋਗਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਮ ਅਗਨ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਜਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਦੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਪਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਡਬਲ ਫਸੀਲ ਜੋ ਕੋਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਈ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਠੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਊਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਵਨਾਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਕਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗੇ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸੰਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ? ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ? ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਅਵਸਥਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕੌਣ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਅਜੇ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਬਣ। ਲੋਭੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਤੋਖੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗੇ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ मैं तोड़ के रख देते। साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। किले दे राजे नु पकड़ लिया, गुरु दी मेहर दा सदका मन नु पकड़ लिया, काबू कर लिया। हुण इत्थे एक प्रश्न खड़ा हुंदा है, कह के मैं समाप्ति करा। किसे राजे नु जित के उसदे किले नु गिरा के हुकूमत दी प्राप्ति हो जाती। पुराने राजे महाराजे इस तरह होंदे सन, एक राजे नूं पकड़ लिया, ਉਹਦਾ किला ढेरी की कर दिता है, ਉਹਦੀ स्टेट दे मालिक बन गए। मन नाल इतना लंबा चौड़ा संघर्ष करके ते मन नूं पकड़ के कबीर थानू की मिलिया, थानू प्राप्ति की होई। अगां चल के जो भगत कहता है, भगवत भीर सकत सिमरन की कटी काल भय फासी। इस मन रूपी राजे ने एक काल दी फाई बनाई हुई सी, जिदे राही आउंदा सी जमना मरना, जमना मरना, जमना मरना। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया दे सलम है। ये मन ने एक फाई बनाई सी। सिमरन दी बरकत नाल, वाहिगुरू मंत्र दे जप नाल, कबीर पंथी सतनाम जपदे ने, उन्होंने सतनामी आख्या जाता है। प्रभु दे नाम दे जप नाल ये फाई कट दिते, खत्म, जन्म मरण कट दिता। कबीर ते ऐलानिया कहते हैं, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म ते सेका, हुक्मे बूझ समावेंगे। मैं मुड़ के नहीं आवना, मेरा कोई जन्म नहीं। जिहदे हुक्म दे च सब कुछ चलदा, मैं उहदे च समा गया, लीन हो गया, गल खत्म। कठी काल वह फांसी, ये काल दी फाई मैं कट के परे सुट देती है, जन्म मरण मिटा के रख देता है। सिर्फ जन्म मरण मिटिया, काल दी फाई कटी है नहीं। दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अविनाशी। वो राज प्राप्त होया जिहड़ा कदी नाश नहीं होवेगा। मैं विराजमान हो गया परमात्मा दे सिंघासन ते, परमात्मा राजा है, हुण आपां भी राजे ही हो गए। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाने। इस तरह के जो राजे बन जाते सन, प्रभु दे सिंघासन ते बैठ के रज जाते सन, त्रिपद जाते सन। राजा शब्द उन्हां नाल जुड़िया सी, बाद विच हुक्मरानां नाल जुड़ गया। राजे ने मन दे तरह तरह की तृष्णा चल रही है, रजे हुए किथे ने, रजे हुए नूं राजा कहते हैं। कबीर कहते रब दे सिंघासन ते मैं जा बैठा। संत राम में भेद किछ नाही, एक जन कई मैं लाख करोरी। गुरु अर्जन देव जी, संत ते राम दे कोई भेद नहीं, भगत ते भगवान दे कोई भेद नहीं। हर हर जन तो एक है, बिबिचार के चनाए। जलते उपजे तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाए। तो कबीर कहते राम दा सिंघासन प्राप्त हो गया, अविनाशी राज दी प्राप्ति हो गई है। भगवत भीर सकत सिमरन की, कठी काल भय फासी। दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अविनाशी। इतनियां विचारां प्रवान, सारियां दा धन्यवाद। अज दी हाज़री आखिरी हाज़री सी। इत्थों दी संगत ते मुखी सज्जणां दा भी बार बार आर्थिक तौर ते धन्यवाद, जिन्हां ने इस तरह के सोहणे सतसंग दे इस सेवा का अवसर प्रदान किया। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन। ये सुनिया होया सारियां दे हिरदे च वसे और सारे ही मन दे मालिक बन के राम दे सिंघासन दा राज करन, अवचल राज दी प्राप्ति करन। राज लियो अविनाशी, अविनाशी राज दी जो है प्राप्ति करन। इत्थे ही समाप्ति। बोल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।